पागल हो गए हो क्या? मम्मी घर पे है, हॉर्न क्यों बजा रहे हो? मुझे लगा तुम मुझसे मिले बिना ही गांव चली गई। देखो, मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ। सच्ची? श्रद्धा, मम्मी मुझे बुला रही है, तुम जाओ यहाँ से। जाओ जाओ। आज इसे ये साड़ी तो मैं दे के रहूंगा। साड़ी वाले साड़ी, मस्त मस्त साड़ी ले लो। हाँ बेटा, क्या चाहिए? आंटी जी साड़ी ले लो ना, ये बस आखिरी पीस बचा है। ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो तुमको साड़ी बेचना पड़ रहा है? क्या करूँ आंटी जी, पेट भरने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ। पागल हो गए हो क्या? घर पे क्यों आए? मम्मी को पता चलेगा ना तो मार ही डालेंगी। ये लो साड़ी, और हाँ, गांव में ये साड़ी पहनकर फोटो जरूर भेजना। ठीक है, अच्छा हो, बाय। बाय। श्रद्धा, श्रद्धा, अरे यार ये आ क्यों नहीं रही है? आज तो इसका बर्थडे भी है, अगर गिफ्ट नहीं दिया तो गुस्सा करेगी। एक काम करता हूँ, घर में जाकर दे देता हूँ। क्या हुआ बेटा, चोरी करने का इरादा है क्या? मैं आपको चोर दिखता हूँ? पार्सल देने आया हूँ। तुम डिलीवरी करते हो? हाँ, कोई शक? अरे बाप रे, ये कोट पैंट पहन के तुम डिलीवरी करते हो? हाँ, डिलीवरी करने आया हूँ। और आंटी जी आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आपकी बेटी का हाथ थोड़ी ना मांगने आया हूँ। अरे बेटा, गुस्सा क्यों हो रहे हो? हाँ तो गुस्सा क्यों ना करूँ, एक गरीब आदमी अगर अच्छे कपड़े पहन ले तो आप जैसे लोगों को तकलीफ होने लगती है। आज मेरा बर्थडे है, इसीलिए कपड़े पहना हूँ। आज मेरी बेटी का भी जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे। ये लीजिए आपका गिफ्ट। क्या? अरे मतलब पार्सल। लाओ दो। अरे नहीं नहीं, पार्सल सिर्फ कस्टमर को दूंगा। ये लीजिए मैम। हैप्पी बर्थडे, ये तुम्हारा गिफ्ट। आपने तो आज मम्मी की क्लास लगा दी। अगर वो मेरी सासू माँ है तो मैं भी उनका दामाद हूँ, उनसे 4 कदम आगे ही चलता हूँ। अब मैं चलता हूँ, बाय। माँ जी रोटी दूं? एक बात बता, तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया है या नहीं, कि बस आवारागर्दी करवाते रहे? इन दोनों का सुबह शाम खत्म ही नहीं होता। आ गए आप? अरे जैसा वो बोलती है वैसा कर दिया करो ना, ये डेली डेली ड्रामा करने की क्या जरूरत है? श्रद्धा, बहुत तेज भूख लगी, जल्दी से खाना लगा दो। खाना बना दिया, खुद निकाल के खा लीजिएगा। अरे यार तुम्हारी और मम्मी की लड़ाई होती है, तुम गुस्सा मुझ पे निकालती हो। मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, बस मैं ये अफसोस कर रही हूँ, जब हमारी शादी हुई थी, जब मैं इस घर में आई थी, तब सिर्फ मैं आपको जानती थी। पर जो रिश्ते आपसे जुड़े हैं, अगर वही मुझे परेशान करेंगे और उसमें आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं किसके पास जाऊंगी? पहले आप मेरी हर बात सुनते थे, हर वक्त मेरे साथ खड़े रहते थे, लेकिन अब आप इतने बदल गए हैं कि कुछ पूछते तक नहीं। आप मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ससुराल में बहू की कोई इज्जत करे या ना करे, लेकिन अगर उसका पति उसकी इज्जत नहीं करेगा ना तो उसकी कोई कद्र नहीं करेगा। एक बात तुम्हें 10 बार समझानी पड़ती है, अकल नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? इतनी छोटी सी बात के लिए तू इसे थप्पड़ मार रहा है? लेकिन मम्मी। यही संस्कार मैंने तुझे दिया कि तू लड़की पे हाथ उठाए। सॉरी मम्मी। चल बेटा, तू मेरे साथ। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी। बेटा, तू उसकी बात को दिल पे मत लिया कर, वो गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल जाता है। अगर वो दोबारा तुझ पे हाथ उठाए ना तो तू भी एक थप्पड़ उसे मार देना। लेकिन मम्मी, वो तो आपका बेटा है ना? तू भी तो मेरी बेटी है ना। मम्मी, मुझे बचपन में माँ का प्यार तो नहीं मिला, लेकिन अगर वो आज होती ना तो वो भी बिल्कुल आपकी तरह प्यार करती। किसने कहा कि तेरी माँ नहीं है? मैं हूँ ना। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं देखती हूँ आज किस चीज की सब्जी बनी है। आज फिर से आलू की सब्जी। ये रोज रोज क्या नाटक हो गया आपकी माँ का? जब देखो तब बस आलू, लौकी, तुरई। लगता है इन तीनों के अलावा दुनिया में कोई सब्जी ही नहीं है। जाके समझा दीजिए अपनी मम्मी को, आज के बाद ये सब्जी घर में नहीं बननी चाहिए। शादी से पहले मैं जब भी फोन करती थी तब बड़ा बोलते थे, आज बटर पनीर मसाला खाया, आज पनीर टिक्का खाया। और अब क्या हो गया उन्हें? तब तो आपके घर में बड़े पकवान बनते थे, अब क्या हुआ? अच्छा, तो पनीर बोल बोल के पटाया है। तभी मैं सोचूं तुझे भतीजा से कौन शादी करेगा। Baby number one, baby number one, baby number one, baby number one, baby.
भाभी उठ जाइए, आज आपकी पहली रसोई है ना। ठीक है छोटी। आपके भैया नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो तो दूध लाने गए हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये लो दूध। जल्दी से ना चाय बना दो, क्योंकि मेरे घर में सबको पहले चाय पीने की आदत है। ठीक है। नया घर, नई रसोई, मुझे तो चाय बनाने भी नहीं आती। भाभी टेंशन क्यों लेती हो, मैं हूँ ना। 1 कप दूध लीजिए, 2 चम्मच चीनी और 1 चम्मच चाय पत्ती, बस चाय बनके तैयार। थैंक यू छोटी। लगता है मेरी बीवी से पहले मेरी छोटी बहन ही घर संभालने लगेगी। भैया वो भाभी की ना आज पहली रसोई थी। अरेंज मैरिज में एक अच्छा परिवार मिल जाए ना, तो एक लड़की का ससुराल ही दूसरा मायका बन जाता है। सुनिए, आपकी माँ का फोन आ रहा है, ये लीजिए बात करिए। और हाँ, फोन स्पीकर में रख के बात करिएगा। हाँ माँ बोलिए। बेटा मेरी तबीयत खराब है, दवाई के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, तो क्या तू भेज देगा? माँ मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तू रहने दे, मैं तेरे भैया से बात करती हूँ। ठीक है माँ। गौरव का फोन? हाँ बेटा। देखो माँ, आपके अकाउंट में पैसे आ गए क्या? 1 मिनट। अरे बेटा तूने पैसे भेजे? और पहली बात तो मैंने तुझसे 5,000 रुपए मांगे थे, तूने 10,000 भेज दिए। और दूसरी बात, तूने तो कहा था तेरे पास पैसे नहीं है। देखो माँ, आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो ना, तो अपने इस बेटे को याद कर लेना। आपका बेटा हमेशा आपके साथ है। फोन क्यों बजा रहे हो? नीचे आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं, घर में मम्मी है। जब तक तुम नीचे नहीं आओगी मैं यहाँ से कहीं नहीं हिलने वाला। अच्छा ठीक है, 5 मिनट रुको, अभी आती हूँ। हाँ बोलिए, आपको क्या बात करनी है? कब तक हम ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? मुझे तुमसे शादी करनी है। और ये देखो, मंगलसूत्र साथ लेके घूम रहा हूँ। शादी कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना है, पहले आप घर आके मम्मी से बात तो करिए। ठीक है, कहाँ है मम्मी? चलो बात करता हूँ। अरे अरे अभी नहीं, सही टाइम आने दीजिए, तब बात करिएगा। अरे दीदी नीचे क्या कर रही है? ऊपर आइए, मम्मी बुला रही हैं। और ये लड़का कौन है? अरे कोई नहीं, वो डिलीवरी वाले भैया हैं। तू चल, मैं आती हूँ। चलो ठीक है, अब मैं जाती हूँ, मम्मी ने देख लिया ना तो मारी डालेंगी। अभी तो जाने दे रहा हूँ, लेकिन तैयार रहना, बहुत जल्द दिलवाले अपनी दुल्हनिया लेने आएंगे। इंतजार रहेगा उस दिन का। अब मैं जाती हूँ, बाय।